शीर्षक साहसी साकेत और रहस्यमयी यात्रा। गांव भैरवपुर, जहां हर सुबह मुर्गे की बांग और हल की खनक से होती थी, वहीं रहता था एक चंचल और जिज्ञासु लड़का, साकेत। 14 वर्ष का साकेत पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके सपने गांव की मिट्टी से बहुत दूर के थे। वो अक्सर खेतों में बैठकर अपने बनाए नक्शों पर उंगली फेरते हुए पहाड़ों के पार की दुनिया की कल्पना करता। एक दिन गांव के बुजुर्ग तालाब के किनारे बात कर रहे थे। वे किसी नागझर नामक झरने का जिक्र कर रहे थे, जो दूर पहाड़ियों के पार था, एक रहस्यमयी जगह जहां कोई वर्षों से नहीं गया था। झरने तक जाने का रास्ता कठिन, वीरान और खतरों से भरा हुआ माना जाता था, लेकिन साकेत ने तय कर लिया, वो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले साकेत ने अपने थैले में गुड़, सूखी रोटियां, एक पानी की बोतल, अपनी दादी की दी हुई लाल चुनरी, जो वो हमेशा सौभाग्य के लिए रखता था, और लकड़ी की एक छोटी गुलेल रखी। माँ पिता को बिना बताए वो चुपचाप गांव के बाहर निकल गया। पहाड़ी रास्ता कठिन था, कभी कांटों से भरी झाड़ियों से गुजरना पड़ता, तो कभी फिसलन भरी चट्टानों से। उसने एक नदी पार की, एक बाघ की आवाज़ सुनी, और एक बार तो सांप भी सामने आ गया। लेकिन साकेत नहीं रुका। तीसरे दिन जब उसका खाना खत्म होने लगा था, तो वो एक बूढ़े साधु से मिला, जो एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। साधु ने उसे कुछ बेर और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे साहसी कम ही होते हैं साकेत। झरना अब दूर नहीं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर को हराना होगा। अगली सुबह साकेत आखिरकार नागझर झरने तक पहुंच गया। वो झरना किसी स्वर्ग की तरह प्रतीत होता था, नीला, चमकदार और शांत। झरने के पीछे उसे एक गुप्त गुफा मिली, जहां दीवारों पर चित्र बने थे, गांव के प्राचीन इतिहास के, ऐसे किस्से जो उसने अपनी दादी से सुने थे। वो जान गया कि ये झरना सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा था। साकेत ने चित्रों को अपने कागज पर उतारा और गांव लौट आया। जब वो लौट कर आया तो पूरा गांव हैरान था। सबने उसकी बातें ध्यान से सुनी, बुजुर्गों ने उसे गले लगाया, और बच्चे उसकी कहानियां सुनते सुनते सोने लगे। उस दिन के बाद से साकेत सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं रहा, वो भैरवपुर का गौरव बन गया। और गांव वालों ने सीखा कि सपने देखने वाले और साहस करने वाले ही इतिहास बनाते हैं।